हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्ती मार रहे होंगे, चिल मार रहे होंगे। लेकिन दोस्तों आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं। आपको बता दें कि अगर आपको नहीं पता है कि ज्ञापन किसे कहते हैं, ज्ञापन को लिखने का एक फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किस प्रकार ढांचे में लिखेंगे, अगर एग्ज़ाम में आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर आपको इससे संबंधित अगर आपकी कोई तैयारी अच्छी नहीं भी है फिर भी आप इसको कैसे लिखेंगे, इस वीडियो में आप समझने वाले हैं कंप्लीट प्रोसेस। तो वीडियो में दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों। आज की इस वीडियो के जितने भी डाउट रहने वाले हैं आपके इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। तो दोस्तों करता हूं स्टार्ट इस वीडियो को। सबसे पहले आप देखने वाले हैं कि ज्ञापन किसे कहते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ज्ञापन ये औपचारिक पत्र होता है। दोस्तों ज्ञापन हम जैसे लेटर लिखते हैं ना, जैसे प्रार्थना पत्र होता है, जरूरी काम की अर्जी, बीमारी की अर्जी, जो भी हम स्कूल में लिखते आए हैं छोटी क्लासों में, ठीक है, तो एक प्रकार का पत्र होता है। ठीक है, ज्ञापन क्या होता है? ज्ञापन एक प्रकार का पत्र है। पत्र जो है ये औपचारिक पत्र होता है। ठीक है, ऑफिशियल लेटर होता है जो कि सरकारी पत्र होता है। सरकारी कामकाजों या सरकारी विभाग, सरकारी मंत्रालय, सरकारी अधिकारियों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ज्ञापन क्या होता है। ज्ञापन दोस्तों कोई मान लीजिए कोई संस्था है, कोई विभाग हो गया या किसी सरकारी अधिकारी को किसी प्रकार की मांग रखने के लिए, मान लीजिए कि हमारी मांग है कि इस प्रकार का हमारे विद्यालय में ये अव्यवस्थाएं हैं, उसकी मांग की जाए कि यहाँ पर विकास होना चाहिए। मान लीजिए किसी मंत्री को हम ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी सड़क इतनी जर्जर अवस्था में है, टूटी फूटी है, यहाँ पर 15-20 सालों से यहाँ पर इसका निर्माण नहीं हुआ है। इनकी अपनी मांग रख सकते हैं, कोई भी डिमांड हो सकती है कि हमारे स्कूल में ये फैसिलिटी नहीं है, हमारे कॉलेज में ये फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की कोई मांग हो सकती है। उच्च अधिकारियों को मांग के लिए या किसी प्रकार की शिकायत हमें रखनी हो, किसी प्रकार की सूचना लेनी हो सरकार से कि ये सूचना हमें प्रोवाइड कीजिए, या मान लीजिए कि हमें इस प्रकार की सूचना चाहिए कि ये हमारा काम होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की सूचना प्रस्तुत करने के लिए ये जो अधिकारी हैं, विभाग है, ये हमें सूचना प्रस्तुत करवाने के लिए, अगर हमारी कोई मांग है तो वो मांग को पूरा करने के लिए, कोई शिकायत है उसको पूरा करने के लिए ये हम ज्ञापन देते हैं। किसको देते हैं? हम उच्च अधिकारियों को देते हैं, जैसे तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर। इसके ऊपर विधायक हो सकता है, एमएलए हो गया, ठीक है, और एमपी यानी कि सांसद हो सकता है, मंत्री हो सकता है, ठीक है, मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन देते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी विभाग का सचिव हो सकता है, कोई अधिकारी, यानी कि उसको हम ज्ञापन देते हैं। तो दोस्तों ज्ञापन को किस प्रकार दिया जाता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि ज्ञापन की बात करें दोस्तों, ये आमतौर पर एक व्यक्ति की बजाय, दोस्तों ये ज्ञापन ऐसा नहीं कि मैं अकेला ज्ञापन दे दूं किसी बड़े अधिकारी को, तो बड़े अधिकारियों से मिलना एक आम बात नहीं है। तो एक व्यक्ति की बजाय ये समूहों का प्रतिनिधि द्वारा सौंपा जाता है। समूह के यानी कि एक ग्रुप का जो लीडर होता है, यानी कि एक ग्रुप का जो मुख्य नेतृत्व करता होता है, वो ही इस ज्ञापन को सौंपता है उच्च अधिकारी, उच्च मंत्री को, उच्च विभाग को। ठीक है, तो एक व्यक्ति के बजाय समूह का जो प्रतिनिधित्व करने वाला था या लीडर, या वो क्या है कि ज्ञापन सौंपता है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ चुकी है कि हम ज्ञापन देते हैं, ये तो आप पता ही होगा। वैसे बेसिकली आपको इतनी आप भोले नहीं है मेरे को लगता है। ठीक है, और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि इस ज्ञापन में क्या होता है कि ये एक सरकारी पत्र है, एक ऑफिशियल लेटर है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम ऑफिशियल लैंग्वेज का ही यूज करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारी भाषा शैली है वो एक यानी कि शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें तथ्य स्पष्ट होते हैं, संक्षेप में लिखे जाते हैं, यानी कि विस्तृत में लिखे जा सकते हैं कि हमें इस प्रकार की सूचना प्रोवाइड करो, ये हमारी शिकायत है, यहाँ की व्यवस्था काफ़ी खराब है, इसको सुधारने का प्रयास कीजिए। हमारी कोई मांग, शिकायत, सूचना प्राप्त करने की कोई सूचना हो तो हम ज्ञापन लिखते हैं। ठीक है, और इसके साथ पत्र का लहजा जो है ना दोस्तों, उसको सम्मानजनक होता है। ऐसा नहीं है कि आप जनता होकर आप किसी बड़े अधिकारी को, ऐसा तो नहीं है कि उसको नीचे दिखा सकते हैं कि ये काम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये तो काम एमएलए कर सकता है कि ये काम होना चाहिए, ये मेरा आदेश है, तो हमारा कोई आदेश नहीं है। तो ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि आप अपना रौब जमाने लग जाएं कि आपकी मांग है, आप ज्ञापन में कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो बड़े अधिकारी हैं वो आदरणीय होते हैं, उनको उनसे बात करना, उनका जो लहजा है, बात करने का लहजा, वो सम्मानजनक हो, विनम्रता के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया है कि हम ज्ञापन लिखेंगे। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे लिखेंगे, तो उसको एक चीज़ तो आपको ध्यान रखना कि सम्मानजनक होगा, विनम्रता होगा, तथ्य स्पष्ट होंगे इसमें। ठीक है, जो फैक्ट है वो
इनकी एग्जैक्ट होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम अपने अंदर से कुछ भी लिख रहे हैं, अपने मन से कुछ भी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ये इनकी फैक्ट बिल्कुल तथ्य आधारित होना चाहिए, औपचारिक भाषा शैली होनी चाहिए, शुद्ध भाषा होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों घबराए नहीं, इतना हार्ड नहीं होने वाला है, काफ़ी ईजी है। अभी हम इसको समझने वाले हैं, एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहे हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है, इसका ढांचा क्या है, इसको ड्राफ्ट किस प्रकार से लिखा जाता है, वो समझते हैं। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जो हमारी प्रथम लाइन है, सबसे पहले उस लाइन के बीच में हमें लिखना है राजस्थान सरकार। आपकी कोई भी सरकार हो सकती है, सेंटर सरकार हो सकती है, स्टेट सरकार। सेंटर सरकार हमारी एक ही है, भारत सरकार। और दूसरी बात करें राज्य सरकार, राज्य सरकार को अलग अलग हो सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार, ठीक है, और राजस्थान सरकार। इस प्रकार XYZ आपकी कोई भी सरकार हो सकती है। इसके साथ सबसे पहले सरकार का रूप लिखना है हमें। फिर दोस्तों हमें उसके नीचे जो हमारे क्वेश्चन के अंदर विभाग या मंत्रालय किसी प्रकार का संगठन हमें मिल जाएगा कि इस विभाग के आप फलां फलां के सचिव हैं या अध्यक्ष हैं या मंत्री हैं या इस जिले के कलेक्टर हैं, ठीक है। तो वो विभाग आपको मिल जाएगा, आपको पोस्ट मिल जाएगी, वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। आगे राजस्थान सरकार जयपुर आ जाएगा, ठीक है, उसका एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस किसका है, जो हमें बोर्ड विभाग मिलेगा उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। अब जस्ट तीसरी लाइन में क्या लिखना है, पहली लाइन में हम राजस्थान सरकार का रूप आ जाएगा, कौन से रूप है, उसके बाद हमारा मंत्रालय आ जाएगा, विभाग आ जाएगा, यानी कि जो भी उसका एड्रेस आ जाएगा वो सेकेंड लाइन में आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरी लाइन में हमें क्या लिखना है कि ज्ञापन संख्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हम पहले लिखते आ रहे हैं कि लेटर क्रमांक, पत्र क्रमांक लिखते आ रहे हैं, लेटर नंबर लिखते आ रहे हैं ना, तो वो लेफ्ट साइड में लिखते हैं हमेशा, ये सभी में सेम ही होता है लगभग, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ज्ञापन संख्या, उसके आगे कॉमा लगा के इस प्रकार आप मन मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 11/0/24, आगे सन होता है जैसे 2026 है, तो उसको हाइड रखने के लिए आप डबल क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। तो इतना सा ऐसा लिख के काफी अट्रैक्टिव बन जाएगा आपका ज्ञापन संख्या, ठीक है। इसके जस्ट सामने राइट साइड में हम दिनांक लिखेंगे, ठीक है। सुंदर सुंदर लिखना है अच्छे से, पहले खुद दिनांक लिखना है, दिनांक लिखने के बाद जो तारीख है, उसके बाद महीना, फिर कोमा आ जाएगा, फिर आगे उसका सन आ जाएगा। सन में आप चाहे तो उसको हाइड रख सकते हैं, पीछे के 2 लेटर हैं, 2 अंक हैं, इसको आप क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। अब 3 लाइन तक हमें ऐसा लिखा है, इसमें कुछ भी याद करने जैसा नहीं है। हम चौथी लाइन के उतरते हैं नीचे, तो चौथी लाइन के बीच में हमें जो भी हम पत्र लिख रहे हैं, जिस प्रकार का पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। हम पत्र में ज्ञापन लिख रहे हैं तो ज्ञापन हमारा नाम आ जाएगा कि हम ज्ञापन लिख रहे हैं, ठीक है। अब जस्ट इसके नीचे हम विषय लिखेंगे दोस्तों। इसके साथ आपको बता दें कि पहले हमने इससे पहले बात की थी, पिछली वीडियो में हमने बात सीखा था कि विज्ञप्ति कैसे लिखें, ठीक है। तो विज्ञप्ति में विषय नहीं आता है दोस्तों, ठीक है, विषय कभी नहीं आता है, तो ज्ञापन में विषय आता है, इस चीज का ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ज्ञापन में आपको इस प्रकार यहाँ पर आपको विषय मिल जाएगा क्वेश्चन के अंदर, वो ज्ञापन का विषय लिख देना है। फिर जो फॉर्मेट मिलेगा उसका जो विषय वस्तु है, मुख्य जो विषय है, टॉपिक है, उसके ऊपर हमने कंटेंट लिखना है। और जस्ट उसके नीचे हमें क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब हमें एड्रेस लिखना है खुद का, यहाँ पर आप देख सकते हैं खुद का एड्रेस आने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हस्ताक्षर लिखना है, चाहे तो आप हस्ताक्षर कर सकते हैं, चाहे तो आप ये हस्ताक्षर लिख के डॉट डॉट लगा सकते हैं ताकि ये खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका पोस्ट आ जाएगा, आपका पद आ जाएगा, ठीक है। पद यानी कि आपकी जो पोस्ट है वो किस विभाग की पोस्ट है, तो वो उसका नाम आ जाएगा, कार्यालय, विभाग, मंत्रालय जो भी है, और उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके नीचे वाली लाइन में, इसके सामने नहीं लिखना दोस्तों, इधर सामने नहीं लिखना है, इधर वाले सामने में खाली छोड़ना है, ये चीजें इसके नीचे आएगी, इसके नीचे, ठीक है। मुख्यालय एड्रेस लिख दिया, इसके नीचे लेफ्ट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब सेवा में सबसे पहले लिखना है सेवा में, और ये प्रतिलिपि किस किस को भेज रहे हैं। मान लीजिए कि आप शिक्षा विभाग हैं, तो शिक्षा विभाग पूरे राजस्थान सरकार का विभाग होता है, ठीक है। तो जितने भी कलेक्टर हैं, ठीक है, उनको प्रतिलिपि सौंपें। ये आपको आगे आने वाली वीडियो में सिखाऊंगा कि किस प्रकार लिखाना है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से विभाग का नाम आता है इनकी, ठीक है। तो ऐसा है फॉर्मेट दोस्तों। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि आप जैसे इस फॉर्मेट को लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको एक बॉक्स के अंदर बंद करना होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस बॉक्स को बंद करेंगे तभी आपको शायद 1 नंबर इसका जरूर मिलता है, ठीक है। अगर आपने बॉक्स में बंद नहीं किया तो आपका 1 नंबर भी कट सकता है। तो बॉक्स में बंद करके अच्छे सुंदर से लिखना है। मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है, आने वाली वीडियो में इसका एग्जाम्पल लेके आऊंगा, और किस टॉपिक के ऊपर एग्जाम्पल लेके आऊँ आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलूंगा एक खास टॉपिक के साथ, इसी के उदाहरण के साथ पार्ट 2 में।
और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों सब्सक्राइब करने के कोई मैं पैसे नहीं लेता हूँ, यहाँ पर ना ही पैसे लगते हैं। ठीक है, फ्री होता है, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, जय भारत, वंदे मातरम।